जैसे मैं ऑनलाइन देख रहा था कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो इससे मेरे को पता लगा कि ये भी एक पार्ट है जिससे कि हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा यही था कि मेरे को कैसे मिलियनेयर बनना है कुछ भी करके। तो इस वजह से मेरे को इसका स्कोप पता लगा कि डिजिटल मार्केटिंग इजी वे है जिससे कि हम ग्रो कर सकता हूँ अपने आप को बहुत जल्दी। माय नेम इज हरप्रीत। आई एम फ्रॉम करनाल। Recently, I've done digital marketing or BCA in दयाल सिंह कॉलेज। डिजिटल मार्केटिंग जैसे 12th की मैंने पास है, तो पापा बोलने लगे कि ये महीने वेस्ट करने के तो नहीं है, तो अपना सक्सेस पाने के लिए कुछ तो करना है। तो फिर पापा ने मेरे को बताया कि इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा स्कोप ज़्यादा है डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसलिए मैंने इसको चुना। तो पापा पापा ने पहले यहीं आप रिसर्च करी शहर में ही, तो फिर कोई पता नहीं लगा। फिर पापा ने ऑनलाइन रिसर्च करी कि इसके बारे में कि कौन सा कोर्स है, कहाँ से होएगा। तो फिर ऑनलाइन में ये पता लगा कि HSIM नाम का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पास में पड़ता है मेरे घर के। तो फिर मैंने आके विजिट करा तो पता लगा, फिर इसलिए मैं यहाँ। मेरी लाइफ में चेंजेस ये आए कि जो मैं 12th के बाद का फ्री टाइम होता है, तो फ्री टाइम में मैं सोच रहा था कुछ करना अच्छे से। तो फिर मैंने देखा कि ये डिजिटल मार्केटिंग बढ़िया कोर्स है, तो फिर मैंने किया तो मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया। तो मेरा जो फ्री टाइम था उसमें मैं ये करता करता हूँ। और क्या कहते हैं, जो मेरा टाइम वेस्ट होता था वो भी अब बच जाता है, और उसमें मैं अपने लिए अर्निंग वगैरह कर सकता हूँ, जिससे कि मैं अपना अपना खुद खर्चा खुद चला सकता हूँ। इसलिए मैं क्या कहते हैं इसमें आया, जिसकी वजह से ना मेरी लाइफ ठीक होगी, जैसे पहले डिपेंड नहीं रहना पड़ता अब किसी पे। जैसे मैं ऑनलाइन देख रहा था कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो इससे मेरे को पता लगा कि ये भी एक पार्ट है जिससे कि हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा यही था कि मेरे को कैसे मिलियनेयर बनना है कुछ भी करके। तो इस वजह से मेरे को इसका स्कोप पता लगा कि डिजिटल मार्केटिंग इजी वे है जिससे कि हम ग्रो कर सकता हूँ अपने आप को बहुत जल्दी। तो फिर मैंने इसको अडॉप्ट कर, जैसे मैंने थोड़ा इसमें ध्यान देने लगा, तो मेरे को पता लगा कि ये अच्छा वे है। इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम ग्रो कर सकते हैं अपने अपने बिजनेस को ये या अपने फील्ड को ही। तो फिर मैंने इसमें इसलिए पार्टिसिपेट करा। दिक्कतें ये लगती, जैसे अगर हम शुरू शुरू में आते हैं ना तो समझ नहीं आता, टीचर से कंबाइन नहीं कर पाते हम अपने आप को। तो फिर वो पूछ, जैसे सर से बात करने से, पंकज सर से बात करने से, मैम से बात करने में, तो उससे ठीक हो जाती है वो प्रॉब्लम सारी। इससे मुश्किल नहीं होती फिर कि कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता इसके लिए। जैसे मैं 12th के बाद ना मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं था इतना, तो फिर मैं यहाँ पे आया। तो मेरे को जैसे ऑनलाइन में काम करने लगा कंप्यूटर पे, तो मेरे को इंटरेस्ट बनने लग गया। स्किल्स मेरी इम्प्रूव होने लगी। मैं जैसे वेब डिजाइनिंग, SEO, पेपर क्लिक सब कर लेता अब। करने के बाद तो ये मेरे को इजी लगने लग गया अब, कि इससे मैं आसानी से काम कर सकता हूँ इन सारों के बारे में। तो मैं फेसबुक एड्स वगैरह भी कर लेता हूँ, गूगल एड्स वगैरह भी कर लेता हूँ, जिससे हेल्प मिलती है मेरे को कि अपना काम करने में। तो मैं मेरे पापा पूछते थे मेरे बारे में कि क्या कर रहा है तू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने, उनका एक फ्रेंड आए थे शायद, उन्होंने उनको पता लगा कि ये करता है। तो एक दिन उन्होंने मेरे को बुला लिया कि तो मेरी फेसबुक एड्स लगा दे। तो फिर मैं वहाँ पे गया थोड़े दिन। तो, तो मैं वहाँ जाके देखा कि वो बोल रहे कि मेरी फेसबुक एड्स चलानी है मेरे को। तो मैंने वहाँ जाके फेसबुक एड्स लगाई। तो उन्होंने फिर ये उनकी तरफ से मेरे को एक एक्सपीरियंस मिल गया, जिससे कि पता लग गया कि मेरे को कैसे काम करना है इसके करीब। तो मैं अपने पापा के साथ बैठा हुआ था, तो काम कर रहा था इस डिजिटल मार्केटिंग के उसमें। तो मेरे पापा ने पूछा कि ये क्या कर रहा है तू। फिर मैंने उसको, पापा को, कि पापा मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या करता रहता है तू डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ये। तो फिर मैंने पापा को बताया कि फेसबुक एड्स वगैरह करता हूँ। तो वहां पर ना बैठे थे अंकल पापा के पास, तो उनको पता लगा कि ये करता है। तो फिर मैं एक बार, उन्होंने बुलाया मेरे को अपने पास। तो उनकी ना फेसबुक एड्स लगानी थी, तो मैं लगाई। तो मैंने लगाई पहले उनका, कोई फोटोग्राफी का काम है तो इसलिए उनकी फेसबुक एड्स लगानी थी। मैंने लगाई फेसबुक एड्स, तो एक एरर आ रहा था।
तो एरर जैसे पहले दिन तो आया, फिर मैं क्या कहते हैं, फिर मैं सर के पास गया अगले दिन कि सर ये एरर आ रहा है, ये कुछ आ रहा है। फिर सर ने मेरे को बताया कि ये एरर ऐसे ठीक होगा, तो फिर मैंने उसको ठीक कर दिया। तो जो हमारे सर है पंकज सर, वो फन से पढ़ाते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट से। मतलब बोर नहीं करते वो किसी को। वो अपना काम करते हैं ना, जैसे तो एंटरटेनमेंट डाल के करते हैं। तो जैसे सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है उनका, तो वो समझ भी आता है आराम से। तो जैसे सर को चाहे कभी भी पूछ लो, कितनी बार भी पूछ लो सर से, वो बता देते हैं कि काम। चाहे आप 10 बजे कॉल करोगे, 10 बजे भी बता देंगे कि क्या काम करना है, कि क्या गलत हो रहा है। तो फिर सर हेल्प कर देते हैं हर मामले में इसमें। तो जैसे मेरे पापा एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे सॉफ्टवेयर कंपनी का, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है अभी जैसे। तो फिर मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ, इसकी वजह से अपने काम की वजह से ग्रो करने में अपना बिजनेस है। तो जैसे फेसबुक पे अपना ग्रो कर सकते हैं, वेब डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे हेल्प मिल जाएगी अपने बिजनेस को ग्रो करने में, और ये बेस्ट। तो लोकेशन मैटर करती है सर। जैसे मैं किसी को बताऊंगा कि कहाँ पे, वो पूछेगा कि लोकेशन कहाँ है, तो ज़्यादा दूर भी जाएगा नहीं। तो उसको यहाँ मेन मेन करनाल में मिल जाएगी काम करने के लिए जगह। तो फिर वो आके विजिट कर सकता है। जैसे मैंने उसको बताया कि एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। तो उसने पूछ रहा था, वो ऐसे ही घूम रहा था, उस पे काम तो था नहीं। वो पूछ रहा था कि कोई भाई पैसे कमाने वाला ये बता जिससे मैं पैसे कमा सकूं। तो फिर मैंने उसको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, ये भाई कर ले। तो फिर उसने बोला भाई ये मुश्किल तो नहीं। क्या, मैंने उससे पूछा कि तेरा इंटरेस्ट वगैरह है कंप्यूटर में, कह रहा हाँ भाई मैंने इंटरेस्ट है। तो फिर उसका इंटरेस्ट था, तो फिर वो कह रहा था हाँ मैं कर सकता हूँ इसे। तो वो कह रहा था मेरा ऑनलाइन काम हूँ मैं, तो इससे मेरे को भी हेल्प मिल जाएगी, इसीलिए। तो जैसे मैं पहले किसी के साथ कम्युनिकेट करता था, तो उसमें प्रॉब्लम आती थी, तो हिचकिचाता था मैं पहले बात करने से। तो फिर मैं यहाँ आया, सर ने वीडियोस बनाने की सिखाई कि कैसे वीडियोस बनाते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं अपना। तो सर ने, फिर भी जैसे थोड़ी दिक्कत तो आती है, फिर सर ने ना एक ट्रिक बताई, कैसे सबके सामने बोलोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे। तो 4-5 दिन ऐसे बोला, तो जो मेरी दिक्कतें थी वो कम होती गई। फिर अब ठीक है, मेरे से बोला जाता है।